स्कूल का प्यार पार्ट 2। मैंने कहा, सनम टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो, चलो अपना काम शुरू करते हैं। सनम मुझसे कहने लगे, सलमान मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम काम शुरू करो, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने उससे धक्का दिया, वो बेड पे लेट गई। मैं फिर तैयार होकर ऊपर चढ़ गया और हम लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग लगे रहे। अब मैं तरीके तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग करते रहे, क्योंकि आज मैं दिन में किरण के साथ जो तरीका करके आया था वो फिर सनम के साथ ट्राई कर रहा था। और यकीन जाने दोस्तों, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। 1 घंटे बाद जब हमारा खेल ख़त्म हुआ तो मैं थक कर बैठ गया और सनम मुझसे कहने लगी, सलमान आज तुम ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, क्या बात है, तुम कुछ खा कर आए हो क्या? मैंने कहा, नहीं यार सनम, ये बार बार करने से खुद ही ताकत आ जाती है और अभी हम अगर दूसरी दफ़ा करेंगे तो ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। उसने कहा, नहीं सलमान, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर वो उठ के वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई, कहने लगी, सलमान तुम गए नहीं? मैंने कहा, यार सनम, मेरा एक और दफ़ा खेलने को दिल कर रहा है, तुम मान जाना, एक और गेम खेल लेते हैं। लेकिन सनम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं सलमान, मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेल सकूं। तुम बहुत ताकतवर हो और मैंने देखा है कि पिछली दफ़ा उस दफ़ा तुम ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे थे। अब तुम जाओ, कहीं अम्मी उठ न जाए। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर मैं आया अपने कमरे में, वॉशरूम चला गया और फिर फ्रेश होकर आया और फिर बिस्तर में सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया, 8 बजे मैं उठा और फिर वॉशरूम में चला गया नहाने। फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। मैं जाकर टेबल पे बैठ गया और फिर अम्मी ने आवाज़ दी, सनम तुम भी आ जाओ, सलमान के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नाश्ता बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सनम भी मुस्कुराती हुई आ रही थी और वो भी तैयार थी और मैंने तो पहले ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी। मैंने और सनम ने नाश्ता किया। अम्मी भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल पहुंच गए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा मैडम की बेटी, मेरा मतलब है कि किरण, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे कहने लगी, सलमान तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें याद कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो तमाम स्टूडेंट हमें देख रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। फिर मैंने देखा कि नीलम ने हमें देखकर एकदम दूसरी तरफ नज़र कर ली। अब मुझे अजीब लगा, क्योंकि यार मैं तो नीलम को हासिल करना चाहता था, ये किरण से तो बस अपनी ख्वाहिश ही पूरी करता था, मुझे किरण में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मैंने कहा, किरण सब देख रहे हैं, क्या कर रही हो, चलो क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में आ गए। अब मैं चुपके से बार बार नीलम को देख रहा था, लेकिन नीलम थी कि पढ़ाई में मगन थी। और फिर मैंने देखा कि नीलम इमरान से, जो हमारी ही क्लास का लड़का था, उससे कुछ ले रही थी और उससे हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। फिर मुझे शक होने लगा कि कहीं ये नीलम इमरान को पसंद तो नहीं करती, कहीं ये दोनों आपस में मोहब्बत तो नहीं करते। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। फिर मैंने कहा, चलो ब्रेक जब होगा तो फिर मैं इमरान से पूछूंगा। क्लास चलती रही। हमारी एक टीचर थी जिसका नाम मिस कुंदन था। वो मुझे पसंद करती थी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो बार बार पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुतवज्जा होती और बार बार मेरा नाम लेती और कहती, सलमान तुम ये बताओ, सलमान तुम वो बताओ। अब जाहिर है कुछ चीज़ें मुझे मालूम होती थी, कुछ चीज़ें नहीं आती थी, तो मुझे डर भी लगता था कि यार कोई ऐसी बात ना मिस पूछ ले जो मुझे ना पता हो और मेरी इंसल्ट हो जाए पूरे क्लास में। खैर ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो मिस कुंदन ने मुझे कहा कि सलमान आओ मेरे साथ कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, मिस आप चलें, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
मैं सीधा चलता हुआ इमरान के पास गया। अच्छा, इमरान एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो बैग में थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर आता था। मैंने देखा एक रूम में बैठा वो खाना खा रहा है। मैं सीधा गया, मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा, और इमरान कैसे हो? उसने कहा, जी सलमान भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आए मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, शुक्रिया, ये तुम खाओ। मैंने कहा, यार कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया कर। उसने कहा, जी जी सलमान भाई, क्यों नहीं। मैंने कहा, यार इमरान, मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक बात पूछनी है। अब सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं। इमरान मुझे कहने लगा, सलमान भाई, जो भी बात पूछनी है पूछें, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने कहा, यार बात ही ऐसी है ना। फिर उसने कहा, बैठ जाएं, आप मेरे साथ बैठें, फिर बताएं मुझे क्या बात पूछनी है। फिर मैंने इधर उधर देखा, रूम में और कोई नहीं था। फिर मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने कहा, यार इमरान, एक बात बताना, लेकिन सच सच बताना, ईमानदार से। तो उसने कहा, हाँ सलमान भाई, पूछें, क्या पूछना है आपने। मैंने कहा, यार क्या तुम नीलम को पसंद करते हो? तो एकदम उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मुझे कहने लगा, सलमान भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो मेरी बहनों जैसी है। अब मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ। मैंने कहा, अच्छा यार, वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो स्कूल में किसी से बात तो नहीं करती, सिर्फ तुम ही हो जिससे वो थोड़ी बहुत बातें भी करती है। इमरान कहने लगा, सलमान भाई, असल में मैं खुद भी लड़कियों से ज़्यादा बातें नहीं करता। नीलम से इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि वो किसी और से बात नहीं करती, सिर्फ मुझसे ही करती है, और वो भी किसी काम के सिलसिले में। वैसे कोई वो बात मुंह से ऐसी वैसी नहीं करती। मैंने कहा, शुक्रिया यार, इसका कोई चक्कर नहीं है नीलम के साथ। फिर मैंने कहा, यार इमरान, एक काम करोगे मेरे लिए? उसने कहा, जी सलमान भाई, बोलें क्या काम है। मैंने कहा, यार वादा कर, किसी को बताएगा नहीं। उसने कहा, जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैंने कहा, यार इमरान, मुझे ना नीलम बहुत अच्छी लगती है, मैं नीलम से मोहब्बत करता हूँ। मुझे रात भर नींद भी नहीं आती, दिन रात चलते फिरते सोते मुझे नीलम ही याद आती है यार, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करती। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूं। यार इमरान, वो तुमसे बातचीत करती है, प्लीज़ यार मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दो। अब इमरान जो है ना, थोड़ा परेशान हो गया था। उसने कहा, यार सलमान भाई, ये बात मैं उससे कैसे कह सकता हूँ, आपको पता है वो लड़कों को घास तक नहीं डालती। अगर मैंने इस तरह की बात कर दी तो वो आज के बाद मुझसे भी बात नहीं करेगी। मैंने कहा, यार वो तुझसे बात ज़रूर करेगी, प्लीज़ यार, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इमरान कहने लगा, नहीं सलमान भाई, आप हाथ मत जोड़ें, बताएं क्या कहना है नीलम को। फिर मैं खुश होकर उसके पास हुआ थोड़ा सा, और मैंने कहा, यार उसको बोलना है कि नीलम आपको ना सलमान पसंद करता है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उसने तो यहाँ तक भी सोच लिया है कि वो बहुत जल्द आपके घर पे रिश्ता भेजेगा, वो आपसे शादी करना चाहता है। रात दिन ही आप उसके ख्वाबों ख्यालों में हैं। बस इतना बोल देना यार, और कहना कि वो आपसे बात करना चाहता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो। अब इमरान मुझसे कहने लगा, ठीक है सलमान भाई, मैं जगह और वक्त देखकर नीलम से ये बात करूँगा, कोई और ना सुन ले। मैंने कहा, हाँ भले आराम से। फिर मैंने कहा, चलो तुम खाना मुकम्मल करो, मैं चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं चलता हुआ कैंटीन में आया। मैंने देखा कि कुछ हमारी टीचर्स बैठी लंच कर रही थी। अब मैं सीधा मिस कुंदन के पास गया। मिस कुंदन ने मुझे जैसे ही देखा मुझे कहने लगी, हाँ सलमान, क्या खाओगे? चाट खाओगे, बर्गर खाओगे, समोसे खाओगे, या फिर कुछ बिस्किट लेस वगैरह? मैंने कहा, मिस मैंने चाट खानी है। फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि 1 प्लेट चाट दे दें। अब थोड़ी देर में वो चाट की प्लेट लेकर आ गया। मैंने वो चाट खाई और मैं मिस कुंदन से बातचीत करता रहा। मिस कुंदन मुझे कहने लगे, यार सलमान, आज ना मुझे एक बुक चाहिए, फलां बुक, उसके पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ, वो ना लेकर तुम 3-4 बजे तक मेरे घर पे दे के आना। मैंने कहा, ठीक है मिस, मैं ले आऊँगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए।